सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम आज एक और वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो गुना वाले प्रश्न हैं वो करेंगे। हमने एक वीडियो में लगभग 4-5 क्वेश्चन करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन गुना वाले छूट गए हैं, तो आज हम उसे करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यानी जो कोई धन है, हमें ये नहीं पता है, वो 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो उसी ब्याज दर से, यानी ब्याज दर सेम रहेगी, वह धनराशि कितने वर्षों में अपने से 8 गुना होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो कोई धनराशि, यानी धनराशि में नहीं पता है, तो क्या कहता है कि 6 वर्ष में 2 गुना होगी, दुगना हो जाएगी। तो उसी ब्याज दर से वह धनराशि कितने वर्षों में अपने से 8 गुना होगी, यानी 8 गुना होगी। तो 2 गुना पहले है, तो इसे 8 गुना बनाने के लिए कोई ऐसी संख्या ढूंढे जो 2 से 8 बने। तो उसके लिए 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो अब ये जो घात है, इसी को जो पहला वर्ष है, यानी जो दिया हुआ 6 वर्ष है, उसमें 6 से गुणा करेंगे तो वर्षों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये 6 है, तो 6 वर्ष में 6 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 वर्ष। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 18 वर्ष। एक दूसरा भी मेथड बता रहे हैं जिससे भी आंसर आएगा, वो है T2 बराबर T1 गुणे घात। अगर उससे ना हो तो इससे भी लगा सकते हैं, जहाँ T2 बराबर होता है पूछा गया समय और T1 होता है, T1 बराबर होगा दिया गया समय। तो T2 निकालना है, तो T2 हमें नहीं पता है, तो T2 को हम मानेंगे x बराबर T1 दिया है 6 और घात हमने बताई थी, घात है 3, तो इसे गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष। उसी तरह आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि 18 वर्षों में कितनी गुनी होगी। यानी 18 वर्ष में बताना है कितनी गुनी होगी। तो देखते हैं इसका सलूशन। तो 6 वर्ष में 2 गुना, अब देखना है 18 वर्ष में कितनी गुनी होगी। पिछली बार दिया था कि राशि पूछी थी, इस बार इसमें समय दिया है, तो समय दिया है इसमें 18 वर्ष। यानी इसका कितने गुना है, इसका है 3 गुना, यानी 6 गुणे 3, तभी ये हुआ है 18 वर्ष। तो उसी तरह इसमें पहले वाले क्वेश्चन में होता था कि इसका घात इससे गुणा करते थे, अब इसका जो गुणा है इसकी घात से गुणा करेंगे। तो जो 2 की घात होगी यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 कर देंगे, तो गुना हो जाएगी 8 गुना, यानी इसका 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो ये राशि हो जाएगी 8 गुनी, यानी 18 वर्षों में ये हो जाएगी 8 गुनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुना, यानी 18 वर्षों में कितना गुना होगा 8, तो ये हो जाएगा 8 गुना, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन।
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 रुपये की धनराशि जो है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह 20 वर्षों पश्चात कितनी हो जाएगी। इसमें राशि दिया गया है, तो राशि को सबसे बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले देखते हैं जो दिया गया है समय है और वर्ष। तो पहले देखते हैं कि 5 वर्ष में हो जाएगी दोगुनी, यानी 5 वर्ष में 2 गुना होगा। अब दिया है कि 20 वर्ष पश्चात, यानी 5 से हमें 20 वर्ष में ले जाना है, तो 5 से 20 वर्ष जाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, यानी 5 चौ 20। अगर 4 से गुणा करेंगे तभी होगा 20, यानी 5 गुणे 4, तभी हमारा हो जाएगा 20 वर्ष। अब हमें बताना है कि 20 वर्ष में ये कितने गुनी होगी। तो यहाँ भी 2 की घात को 4 से गुणा करेंगे, यानी 2 की घात 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। अब राशि दी हुई हमारी 12,000, तो जो राशि 12,000 दी है उसमें हम 16 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 16 गुणे 12,000, कितना है वहाँ 12,000 है, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, 12 छंग 72, हासिल लाइन 7, और जो बचा 12 कम 12 और 7, 12 7 19, तो ये हो जाएगा, बाकी 3 जीरो बचेगा 19, बाकी 3 जीरो ऐसे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,92,000। इसका राइट आंसर होगा 1,92,000, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह। चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपया 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना होगा। तो 8 वर्ष में हो जाता है, 2 वर्ष में होता है 3 गुना, यानी 2 वर्ष में होगा 3 गुना। तो वही देखना है कि 8 वर्ष में कितना गुना होगा, यानी इसको 2 से 8 बनाना है, 8 वर्ष बनाना है 2 से, तो 2 की पावर क्या करें कि 8 बन जाए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ 2 से 8 बनाने के लिए हमें 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, तभी ये 8 होगा। उसी तरह अब ये जो यहाँ की जो घात है उसमें यहाँ गुना से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 हो जाएगा, नहीं ये 3 की पावर नहीं होगा, ये होगा 2 की पावर 4 होगा, तभी 8 होगा। 2 की पावर 4 होगा, 2 की घात नहीं सॉरी, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 8, यानी 2 चौके 8, तो यहाँ हम गुणा करेंगे 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81, यानी तभी 81 होगा। अब हमें निकालना है राशि, तो 12,000 की जो राशि है उसको हम 81 से गुणा करेंगे, तो 1200 रुपया गुणे 81, ये गुणा करेंगे, ये तो आएगा हमारे पास टोटल 97,200 रुपया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97,200, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 3 वर्ष
में 4 गुना हो जाता है तो यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी राशि दी है कि जो 400 रुपये है वो 3 वर्ष में 4 गुना होगा, तो वही जो राशि है 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहले देखते हैं 3 वर्ष में, 3 वर्ष में हो जाएगा 4 गुना। अब हमें बताना है 6 वर्ष में कितना होगा, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष में जाने के लिए 3 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 2 तभी हो जाएगा 6 वर्ष। तो उसी तरह 4 की पावर 2 करेंगे, 4 की पावर 2 तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुना। तो अब जो राशि है उसे 16 गुना से गुणा करेंगे, तो 16 गुणे 400 ये हो जाएगा हमारा 6400 रुपया। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6400 रुपया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि कह रहा है कि 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी 10 वर्ष में 2 गुना। उसी तरह बताना है 4 गुना कितने वर्षों में होगा, यानी 4 गुना यानी 2 से हमें 4 बनाना है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तभी हमारा 4 गुना होगा, यानी 2 की पावर 2 बराबर 4, तो ये हो गया 4 गुना। तो उसी प्रकार 2 की जो घात है उसे इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2 यानी 20 वर्ष। 20 वर्ष होगा, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 20 वर्ष। या दूसरा मेथड भी है, जैसे T2 बराबर T1 गुणे घात, तो T2 कितना है नहीं पता तो x मानेंगे, T2x बराबर T1 है हमारे पास 10 घात है 2, यानी इसका भी हो जाएगा 20 वर्ष। तो उसका राइट आंसर होगा 20 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।